चलो, दिक्कत कहीं? पेज नंबर 10 पे सर, पीडीएफ का। उसके पहले उसके पहले नहीं है। नंबरिंग तो अजीब सी है ना, कि सही है? पीडीएफ का पेज नंबर 10। ओके, पीडीएफ का पेज नंबर 10, 8, 9, ये वाला सर। 10। कौन सा? हाँ सर, का फर्स्ट क्वेश्चन सर, ये वाला। 21। ये वाला। dr by dl? यस सर। तो ये तो आ गया था। आ गया सर। फिर भी बताऊंगा। in a meter which wire of length 1 meter has non-uniform variation, equal resistance are connected, गैल्वेनोमीटर। हाँ, तो सिंपल सी बात है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो 0 से L और L से 1 माइनस L या x मान लो, इस लेंथ को x मान लो, और x से L, तो 0 से x में जो रेजिस्टेंस आएगा x से L में वही आएगा। हाँ सर। बस हो गया, और क्या? हाँ बस यही करना हाँ सर। सर, ये जुगाड़ थी। 1 बाय 4 आएगा। क्लियर? यस सर। कि कांस्टेंट तो कट ही जाएगा, कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा। है ना? सर पेज नंबर 5 पे एक डाउट है। ये है क्वेश्चन एक्चुअली, पेज नंबर 5। 5 हाँ, इसके जस्ट हाँ ये वाला यही कौन सा? ये मतलब नंबर ही नहीं लगी इस पे। 10वां सबसे ऊपर वाला। हाँ हाँ, एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये हाँ सर। ऐसे करेंगे, देखो, ये जो मेजर करेगा वो मेजर करेगा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मेजर्ड रेजिस्टेंस है। हाँ। एक्चुअल दे रखा है कुछ, एक्चुअल है 30 ओम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो इसका है 5% लेस, तो 30 का 5% करो तो 28.5 28.5। हाँ 28.5 ठीक है ना। तो या ऐसे कर लो 1/r प्लस 1/r भी इक्वल टू 1/28.5। R 30 है। r 30 है, मिल गया r भी। ठीक है। याद है? हाँ सर। इसी में सर अगर ये ऐसा होता तो r मेजर्ड r प्लस r a होता। ओके सर। और वोल्ट मीटर का नहीं लेंगे इसमें? हाँ सर। हाँ सर, हो गई। क्लास हो गई आपकी? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। वो बताते जा रहे थे बच्चे, तो हो गया मेरा आराम से। चलो सही, सीख जाओगे 1-2 दिन में। हाँ, थोड़ा सा अभी वो फॉर्मेट हुआ है ना सर, तारीखें चली गई। बस अब वो आज हमने कर लिया था, आपने पहले बताया था एक बार रिकॉर्डर में कर लूं, तो वो मैं करके बैठा ही था। ओके, वही कर लिया था, और वो भी टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लिया था, तो मेरे काफी दिन में सेट था। बढ़िया, बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे अभी नाम बताते हैं सर। मेरी क्लास चल रही है सर। अभी क्या सर हम भी सुन रहे हैं। वो सर, 1 बजे वाली चालू हो गई ना। अच्छा, तो मेरी कितने बजे है? आपकी बाबा के बाद होगी, सेकंड जिंदा सर की, फिर आपकी होगी। हाँ, 4 बजे ना। नियम तो यही कहता है। तो उसके लिए कैसे करूंगा मैं? और उसके लिए बाबा कंटिन्यू कर देंगे, जिंदा सर आपको होस्ट बना के छोड़ देंगे। अच्छा, तो सर आप जब रखना ना, तो उसका बच्चे खाना खाते, जो आप रखते हो ना, हाँ, उसके बाद खाना ना खाते, तो आप मुझे वो जिंदा सर से कह देना कि आप वो मुझे बता दो। ओके, ठीक है। सुनो बच्चों, हाँ सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदा सर की क्लास जब खत्म होने वाली हो तो उनको बोल देना कि तिवारी सर की क्लास इसी में कंटिन्यू कर दें या बना दें, है ना। और ठीक है सर। वो अंदाज इसकी बात समझ जाएंगे क्या करना है ना। यस सर। ठीक है सर, मैं भी बोल दूंगा, है ना। ओके सर, बाय सर। हाँ, ये पक्का आ गया समझ में कौन सा? सर वोल्ट मीटर नहीं लेंगे, वोल्ट मीटर का अगर होगा तो। अकल लगाओगे नहीं लगाओगे? ये देखो, इस वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी, इसकी रीडिंग कितनी है? IR है। IR ठीक है। आई कौन सा? ये वाला निकलेगा पूरा। हाँ। लेकिन एमीटर की रीडिंग तो कुछ और है। हाँ। यस। सोचो, या एमीटर की रीडिंग अगर तुमने आई ली,
तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना आई से जाएगा? कम जाएगा, आई से कम जाएगा। आई आई में टाइम्स आर, और इनवर्स रेशियो में बांटेंगे। हाँ हाँ आर आर बी अपॉन आर आर प्लस प्लस आर बी। क्लियर? हम्म। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो आएगी क्या? आई आर भी बाय आर प्लस आर बी, ऐसी आएगी रीडिंग। तो हम दोनों रीडिंग को डिवाइड करते हैं, सर हाँ, इनटू आर भी। हाँ क्या? सर ये जो दूसरा केस है ना, हाँ, उसमें वोल्ट मीटर का पैरेलल में क्यों नहीं लिया? ऐसे समझा देता हूँ, वही समझा रहा हूँ देख। वही चल रहा है। नहीं अच्छा वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा ऐसे चल। चला गया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर ने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इसके अक्रॉस निकाला, लेकिन एमीटर ने जो करंट निकाला वो क्या ये वाला है या दोनों का समेशन है? दोनों समेशन है। दोनों का समेशन है। इसका मतलब एमीटर का करंट ये है, वोल्टेज ये है और करंट ये है। तो हम किस हाँ। सिस्टम की बात कर रहे हैं? आर और आर भी के पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अच्छा। हम्म, सोचो। हम्म। और यहाँ पे जो वोल्टेज है इस हिस्से का है ड्रॉप, और करंट भी इसी हिस्से का है। एमीटर वोल्ट मीटर का रीडिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वाला करंट थोड़ी ना एमीटर ने रीड किया होगा, हम्म, एमीटर ने तो सिर्फ नीचे वाला रीड किया होगा ना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। हम्म। तो इस वजह से एक में एमीटर का रोल नहीं आ रहा है, एक में वोल्ट मीटर का रोल नहीं आ रहा है। तो इसमें जो आर इक्विवेलेंट है ये वाला पार्ट है, और इसमें आर इक्विवेलेंट ये वाला पार्ट है। दो तरह के सेटअप। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ो। सर एक क्वेश्चन, सर एक में डाउट आ रहा है, मतलब है नहीं पर सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट। हाँ सर उसमें मैंने रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो अपन सिंपल ही मानेंगे कि किसी एक साइड रखेंगे, किसी भी साइड रखेंगे फर्क पड़ेगा नहीं ना? कोई फर्क नहीं, नहीं नहीं फर्क पड़ेगा। ये एक्स पोजीशन फिक्स है तो तुम मर्जी नहीं है, करंट सही निकलेगा। करंट निकालने के लिए आप हाँ कहीं भी रख करंट तो सकते सही, हो, हाँ सर। लेकिन एक्चुअल वोल्टेज निकालने के लिए तो जो जहां दिया पॉइंट नहीं बदल जाएगा अगर तुमने ये इधर रख दिया तो। नहीं वो सर, हमारा आपका एक्स है पॉइंट सर, घूम गया ना। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके आगे रेजिस्टेंस मैं ये लगा के कह रहा पीछे हूँ कि उसको उसमें डाउन। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर उससे जहां पढ़ रहा था सर। पागल हो? सर एक बार देखो तो सर। अरे जब नहीं पढ़ रहा है मतलब नहीं पढ़ रहा है। घटेगा तो ये हर एक लाएगा। तरफ से है ना। अब ये ठीक है। यहाँ रखो या यहाँ रखो, वैल्यू तो देखो, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। हाँ 2 वोल्ट बाय 10 0.2 एम्पियर 0.2 गया। हाँ अब तुम कैसे भी निकालो, अगर तुमने किसी एक को जीरो माना, इसको सर एक्स को जीरो जीरो माना, मान, हाँ ठीक। एक्स को ही जीरो मान लो, चलो हाँ एक्स को X, जीरो हाँ। मान लो, तो इस पी तक जाओगे तो 6 बढ़ेगा और आई आर और घटेगा। -4 घटेगा। पॉइंट अच्छा तो ठीक है। 5.6। अब तुम अगर इस रेजिस्टेंस को उठा के यहां भी रख देते तो भी वही घटता, हाँ सर तो भी ठीक है। यही आंसर आता। हाँ यहां रख देते तो गलत हो जाता। हाँ सर। ठीक है। हम्म। तो x के इस तरफ वालों को कंबाइन कर दो, इस तरफ वालों को कंबाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबको भी कंबाइन कर दोगे तो करंट सही आएगा, वोल्टेज इसलिए सही नहीं आया क्योंकि पॉइंट ही बदल गया तुम्हारा। चलो और कोई सर डाउट बोलो। 4 कलर कोड वाले कैसे करते हैं मतलब? कहाँ है 4 लास्ट वाले कलर? को इग्नोर मारना, लास्ट वाले को इग्नोर मारना। कहाँ है 4 एक कलर? क्वेश्चन आया था सर, उसमें ब्राउन सर लिखा एक था। क्वेश्चन आ गया था उसमें पेपर कलर 2 एक्स्ट्रा में दे शायद दिया 7th क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में ब्राउन लिखा था उसमें। मतलब होते तो दो ही तीन ही कलर कोड का है मतलब कार्बन 4। कार्बन रजिस्टर है वो एक्चुअली। अरे 4 कलर कोड हैं तो ये तुम्हारी वैल्यू हो गई, ये दोनों वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये मल्टीप्लायर, ये परसेंटेज, तो 4 ही नहीं तो ये होते वो हैं। नहीं था सर। नहीं सर का ब्राउन दिया था तो उसको इग्नोर ही मारना था। ब्राउन दिया तो 0 होगा। पता नहीं, सर नहीं ब्राउन का सर ये कार्बन होता है। 25 वाला किस पेज पे? सी पेज पे। पेज नंबर 4 पे। 7th वाला है वो। सर स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन सर नीचे करते जाइए, डाउट होगा तो पूछ लेना, वो दिक्कत आ रही है। ये क्वेश्चन 7th वाला, 7th वाला 4 कलर A वाला। 2 watt carbon resistor is color coded with green, black, red, brown. Maximum current. ये शायद हाँ लास्ट वाला गड़बड़ हो गया। आंसर किससे आ रहा है? ब्राउन को हटा देंगे तो आ Starting जाएगा। के ब्राउन 3 को जीरो मान लिया। स्टार्टिंग कितने? हाँ तो ब्राउन हटा दिया, वो परसेंटेज तो वैसे भी ऑप्शन में कहीं नहीं है। हाँ हाँ
तो सर छोड़ो हमेशा बात। डालेंगे 4 कलर में, जो लास्ट वाला हुआ 4 कलर में, लास्ट वाला हमेशा मतलब डालेंगे। 4 कलर का होता तो है 4 कलर को, हाँ लेकिन वो यार अपन को आता नहीं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा अपने में, नहीं वैसे तो 4 वो दिए लास्ट को हो। इग्नोर मार देना। ठीक है ठीक है। मतलब तो गोल्ड सिल्वर और ऐसे ही होता है, हाँ गोल्ड सिल्वर तो तो लास्ट वाला परसेंटेज एरर के लिए होता है परसेंटेज हाँ। ना? तो छोड़ दो। वैसे होता क्या है कि जब कलर 5 हो गए, जैसे 5 है, ये गोल्ड है, तो ये मल्टीप्लायर होता है, ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, समझ गए ना? अच्छा यस सर। जैसे ये 2 3 4 2 ऐसा होता है, 234 इंटू 10 पे 2, और ये गोल्ड से 5%, तो फिर 3 वैल्यूज बन जाती। यस सर। यस सर। कहीं उसी से आंसर तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं क्यों? ग्रीन, ग्रीन कितना होता है? x 0 5 होता है। 0 ग्रीन 5, 5 5 रेड 2, बीबी 2 ब्राउन 0 एक 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 1 1 होता है। 1। हाँ तो तो एक ही तो अगर हम बोले। लेते तो 502 इंटू 10 पे 1, नहीं ये तो नहीं, ये तो 5, ये तो इतना बड़ा हो गया, नहीं वो नहीं है तो फिर। और वैसे ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, 50 इंटू 10 पे 2, यही हो रहा है ना? यस सर। आंसर तो दोनों से सेम आ रहा है, देखो ये भी 5020 हो गया, ये भी 5000 हो गया। अब भी सर ब्राउन को कलर दे दिया था हैवी वाला जिसमें 10 का 3 आया था। सर पावर भी दी है ना, तो नहीं उससे तो वो तो करंट बात वो नहीं है, अच्छा रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अगर अच्छा। हम ग्रीन ब्लैक रेड ले रहे हैं तो आंसर हो गया 50 इंटू 10 पे 2, 5000। लेकिन हमने क्या किया, ग्रीन ब्लैक रेड ब्राउन ले लिया, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई, तो 502 इंटू 10 पे 1, 5020। तो रेजिस्टेंस ही सेम है तो ऑलमोस्ट आंसर सेम आएगा। हाँ सर हाँ। सर अगर ब्राउन का कुछ और दे दिया था तो जो जिसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होती है 10 के बाद 4 5 नहीं तो आता। आंसर बदल जाता, तो फिर ये वाला सही होता ये। अच्छा मतलब बी हाँ। ब्राउन की ब्लू दे दिया था तो 10 के बाद 6 हो जाता 6 हाँ या हाँ 7। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लेते अपन। हाँ ठीक है सर। वैसे अपने सिलेबस में 3 ही कलर कोड वाला है, अच्छा। तो 4 वाला आएगा नहीं। अगर आ ही गया 5 कलर आ गए तब ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 5 कलर आ गए तो समझ लेना कि 3 वैल्यूज हैं, चौथा मल्टीप्लायर है, 5वां एरर है। ठीक है, इन जनरल 4 ही आएंगे। चलो इस पेज पे कोई डाउट? अब कोई डाउट बताओ। सर सर इस पेज में ये ग्राफ है वाला ना वो। आज करेंगे 12। सर इसका एक भी नहीं है वैसे आंसर। हाँ सर मतलब वो होगा जो 2 वाला ग्राफ। हाँ ऐसे ही होगा बिल्कुल ऐसा- बिल्कुल ऐसा। पहले ये कराया 12 का। चलो बताओ, कहीं दिक्कत आ गया? फिगर ऑफ मेरिट हाँ यूनिट से समझ में आ जाता है वैसे। तो एक मिनट 19 वाला देखना 19 वाला। गैलोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन की K1 इज क्लोज्ड। K1 कहाँ है? ये K1 इज क्लोज, K2 इज ओपन। ठीक है, डिफ्लेक्शन है थीटा नॉट। ओके, तो पहला सर्किट हमारा ये क्या है, बीच में क्या है? हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है ये कुछ गलत नहीं है। छपा है। हाँ मुझे लग आंसर रहा है ये 27 गलत आ रहा था सर इसका। नहीं, मुझे लग रहा है वो गलत छपा है वो क्वेश्चन क्योंकि से। फिर तो कुछ यूज ही नहीं होगा रेजिस्टेंस के ऊपर वाले का। अरे होगा ना, चलो, पहले अगर केस वायर में, पहले ही केस में हाँ वायर हो गया तो रोल ही खत्म हो गया उसका। हाँ तो पहले केस में इसका R है, तो गैलोमीटर पे करंट जाएगा, करंट थ्रू गैलोमीटर E/220 प्लस R, बिल्कुल सर। यस और सर। ये थीटा के प्रोपोर्शनल है। दूसरे वाले में गैलोमीटर और एक शंट R, ये पैरेलल में है। बिल्कुल अब जो यहां से करंट जाएगा वो यहां से बटेगा। करंट जाएगा E/R इक्विवेलेंट, यहाँ वो रेशियो में बटेगा गैलोमीटर, तो Yes, sir. गैलोमीटर में जाएगा E/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट है 220 प्लस R, R कितना है 5 ओम, तो R इंटू 5 अपॉन R प्लस 5, इसको भी रेशियो में बांटो। हाँ। ये 5 है, तो 5/R प्लस 5,
ये सिंप्लीफाई करो तो r+5 कट गया, कट गया हाँ। E सर ऐसे by मैच नहीं कर रहा था। देखते हैं 225r प्लस 220 का 5 गुना इंटू 5 इक्वल टू θ/5। क्वेश्चन में कहा है कि डिफ्लेक्शन θ/5 हो गया, मतलब करंट 1/5 हो गया होगा, तो इस वाले करंट का 1/5 उसको इक्वल करेंगे इज इक्वल टू 5e बाय 225r प्लस 220 इंटू 5। ये E से करेंगे, E गया। E से E कट गया। 25 अब ये प्यारा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। सर नहीं कट जाएगा 6 सर ऊपर 5 और 5 बनेगा। इधर भेजो, हाँ 25 बन जाएगा। 25 25 इंटू 9 225 कट ये जाएगा। 220 प्लस r था, 5 लिखा है जो। हाँ हाँ सर अब सर 25 से 225 काट दो। 225 r प्लस 220 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 इंटू 220 प्लस 25 इंटू r। सर 25 काट दो ना पूरा सारे ये में से। 200 r, ये 200 r बन गया, वो 220 इंटू 20 बन गया। ठीक। सही है ना? हाँ 0 0 0 0 तो r की वैल्यू तो ये 22 आ गई 22। सही तो गलती हो। ठीक है, सर एक ठीक है। चलो और कोई बोलो। सर 28 28 पेज बोलो, पेज सर 12 यही जो आने वाला है 28। हाँ बताओ, पहले ये समझ में आता है ना फिगर? यस सर ये कुछ और नहीं, स्ट्रेट मान लो इस फिगर को, पूरा सीधा कर दो इसको, पूरा सीधा कर दो तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर तो पहले नल पॉइंट हमारा 50 पे आ रहा है, दूसरे में नल पॉइंट पता नहीं कहाँ आ रहा है। द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है ये। और ये क्या है हमारा? हर एक का रेजिस्टेंस 0.01 है। ओके, जिसमें 4 ओम हो जाएगा टोटल। तो ये हमारा सर्किट हो गया। ये क्या है? ये 2 बैटरी हैं क्या? हाँ तो बैटरी तो 3 वोल्ट 1 ओम कर लें। 1 ओम ठीक है। इज मेड बाय 4 सेंटीमीटर which extends the resistance per unit length of the wire is this। तो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। हाँ ठीक है। एन आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड विद जॉकी J at 0.50 द एक्सपेक्टेड रीडिंग। तो महाटप्पा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो टोटल में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इसका 0 और इसका 4 ओम है, इसका 2 ओम है, तो इस वाले का वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट इंटू 4/6, 4 तो 2 वोल्ट। 400 सेंटीमीटर जाने पे 2 वोल्ट, तो 50 तो 50 पे 0.25 हुआ। आ गया समझ में? हाँ सर तो इसका इक्विवेलेंट हमने फिगर बना लिया ऐसे। और ये आइडियल वोल्टमीटर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं सीधे इसके और इसके क्रॉस। चलो 29 30 हो गई। Yes, sir. चलो अगले पेज पे, कहीं इस पेज पे अभी सर 39 देखना सर। सर ये 38 हो गया, कंसिस्टेंट 38 हो गया। तो ये Yes, sir, हो 38 गया। 38 नहीं सर, हो नहीं गया। हुआ नहीं हुआ सर नहीं हुआ। सर Now meter 38 bridge, the corresponding observation table are shown, resistance box। तो R की वैल्यू 1000 ली, लेंथ की वैल्यू 60 आई, R की वैल्यू 100 ली। नहीं तो ये देखना है किससे X की वैल्यू बिल्कुल ही अलग आ गई, हाँ ये चेक कर लेना। समझ गया ना? ठीक है ठीक है। इससे 60 और 40 समझ गया ना? सर 1000 हाँ बाय सर, हाँ X सर। इज इक्वल टू 60/40। इससे X की वैल्यू 666 आई, ऐसे ही दूसरे से निकाल लो। 100 बाय X इज इक्वल टू कितना? 13 बाय कितना बचा हुआ? 87। ऐसे तीसरे से, ऐसे ही चौथे से। नियरली क्या 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 कोई दिक्कत है? जैसे 100 इंटू 87/13, ये भी 600 650 के आसपास कुछ आ रहा है, ये भी सही है। चेन्नई में शायद बिल्कुल अलग आ रहा है।
यस सर। हाँ नहीं सर, सर। चेन्नई में भी सही आ रहा है, 650 चेन्नई आ में रहा भी सही है, दिल्ली में लगा रहा होगा तो 1 बाय दिल्ली x में इज इक्वल टू 1 99 बाय 99 हो x की वैल्यू 99, ये गड़बड़ हो। ठीक है सर। ठीक है, नियरली सेम आ रहा है तब तक सही है। ठीक। 39 बताना है। कॉपर कंडक्टर रेडियस बताया तो था रे, पूरी कैलकुलेशन है सर इसमें बस। NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो मोबिलिटी। AVD हाँ ठीक है, और मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, जरूरत पड़ेगी। हाँ। और करंट की वैल्यू NEAVD, इससे n मिल जाएगा, n उठा के इसमें छाप दो। चलो 49 50 50 सब हो गए। यहाँ कोई बताना है, ये 42 समझ में आ गया? यस हाँ सर। सर। हाँ सर सर। 43 44 सर कोई ये दिक्कत तो नहीं? कौन सा? 44 वाला इसमें सर मैच नहीं कर रहा। गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एमीटर बाय कनेक्टिंग शंट इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्ट। अरे दोनों की वैल्यू उठा के छापनी है रे। वोल्टमीटर बनाओगे ये V बनेगा, तो हाँ। इससे शंट मिलेगा सीरीज बाय कनेक्टिंग। ये शंट का नाम RV है, ये S है, ये IG है, तो IG इंटू इसका नाम कितना है, इसका रेजिस्टेंस G है, G प्लस RV इज इक्वल टू V, तो इससे RV निकल आया। और एक बार हमने इसमें ये यूज किया तो ये RA लगाया, ये G लगाया, ये अरे IG है। IgG by I0 माइनस का IG है। हाँ I माइनस I, तो I माइनस IG इंटू RA IG G, तो यहाँ से RA की वैल्यू मिल गई IgG अपॉन I माइनस I। अब ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। यस सर। चलो पेपर 3 में इसमें कोई दिक्कत? नहीं। सर ये वाला थर्ड वाले में सर कैपेसिटर सर 6 आ रहा था। क्या हाँ सर, ये कैपेसिटर को ओपन मान लो, ओपन मान अच्छा लिया। आ रहा था, 8 ही आ रहा था। ये 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस सबका 2 है, ये 10 वोल्ट है, तो ये यहाँ 4/3 4 और 2 का 8/6 4/3 4/3 मतलब कि रेशो 2, 2 तो 2:3, 4:6 तो इस पे 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। 6 वोल्ट। हाँ तो अगर ये 0 है तो ये 6 है, ऊपर वाला ये 8 आ रहा 0 था। है, लेकिन यहाँ हमें निकालना पड़ेगा 8 आया था यहाँ पे। अच्छा क्योंकि ये 6 है, आ गया समझ सर। गए, ये 10 है तो ये 8 वोल्ट होगा, तो 8 वोल्ट आया हाँ। ना डिफरेंस। सर, ये भूल मैं गए होगे ये वाला नीचे हाँ नीचे वाला 6 आ रहा था, कैपेसिटर ऊपर यहाँ वाला लगा है, नहीं है। तो हमें इसका और इसका डिफरेंस चाहिए। यस सर। ओके। चल अगला सर फोर्थ वाला भी। फोर्थ वाला, कैसे करंट जा रहा है, बैटरी सर इज ये कनेक्टेड, बैटरी बनाई है। बैटरी का Resistance मॉडल पूछा है, टॉर्च बैटरी इज मेड ऑफ अ थिन सिलिंड्रिकल वॉल Resistance. एंड अ कंसेंट। A model, a torch battery of length L is made of thin cylindrical bar of radius A, concentric thin shell of radius B, filled with electrolyte. If the battery is connected to a resistance of value R, maximum joule heating, तो वो ऐसा है। इसी का अब इसमें हाँ, इसमें कनेक्शन शायद ऐसे की है, ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ऐसे की है। यस सर। तो जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होंगे, जूल तब हीटिंग पावर मैक्सिमम होगी। हाँ। तो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जब R की वैल्यू इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी, और इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब अगर क्वेश्चन में, एक मिनट, ऐसा रेजिस्टेंस निकालना होता तो कुछ और आंसर आता, ऐसा निकालना होता तो कुछ और आंसर आता। यस सर। ये समझ में आया, दो तरह के करंट फ्लो कर सकते हैं। यस। ऐसे करंट में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, नॉट नीडेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही है, ये ρ1 ये Yes. ρ2, वैसे भी इसमें ये ρ1 तो दिया नहीं है, हाँ। तो यहाँ तो ρ1 की जरूरत पड़ती, इसका मतलब क्वेश्चन ये पक्का नहीं है।
समझ गए? अगर होता तो हम निकाल लेते ना रेजिस्टेंस। हाँ सर। सर Parallel सेकंड वाले combination में आपने हाँ ये पहले combination। कनेक्शन होगा कैसे, एक अंदर से एक बाहर से? एक यहाँ से तार गया और ये तार यहाँ कनेक्ट हो गया। ओके ठीक है, मतलब सर? ऐसा समझ लो, ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन को कि ये यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये यहाँ पॉजिटिव है और बाहर वाली शेल पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे चार्ज लीक कर रहा है। अब आ गया समझ? हाँ ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन है तो अपन को इंटीग्रेशन करके ही आंसर आएगा, क्योंकि एरिया वेरिएबल है क्रॉस सेक्शन का। हाँ सर। तो ये पतली सी शेल मान लें, इस शेल का रेजिस्टेंस dr रो l बाय a, ये समझ में आया? यस सर। लेंथ कौन सी आएगी? dx, क्योंकि Yes. करंट ऐसा जा रहा है, करंट के रास्ते में ये लेंथ मिलेगी, हाँ और करंट Okay. को सामने जो एक्सपोज्ड एरिया होगा वो एरिया ये क्रॉस सेक्शन का मिलेगा। हाँ। इंटीग्रेशन कर दें a से b, तो रो अपॉन 2 पाई log b बाय log b बाय कहाँ सर चला? ऊपर नीचे दोनों dx है। सर dx dx तोड़ गया। तो क्या? एरिया ये नहीं आएगा ना जहाँ पे एरिया लिखा है। एरिया 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 dx नहीं है, 2 पाई x l है। l क्या है? लेंथ ही, हाइट है। ठीक है, तो l डिनोमिनेटर में आ जाएगा। l शायद लेंथ दे रखी है इन्होंने, सर मतलब एरिया एक्सपोज अपन इस केस में सर कर्व सरफेस हमेशा करंट ऐसा जा रहा है, करंट को सामने एरिया कौन सा मिलता है वो एरिया होता है। लेंथ कौन सी मिलती है? ये लेंथ होती है, ये एरिया होता है। तो करंट को एरिया कर्व सरफेस एरिया मिलेगा और लेंथ dx मिलेगी, तो रो लेंथ एरिया 2 पाई xl। समझ गए? हाँ हाँ Hence proved? यस सर। सर यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कैसा फर्स्ट? तो ये पेपर 3 का फर्स्ट। हाँ सर हाँ, सर इसमें हमने मरकरी लिक्विड है इसलिए सादा माना क्या, या ये थ्योरेटिकल है तो याद कर लें? क्या? जो मरकरी है वो लिक्विड है इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा माना। टंगस्टन मर्करी, ये पता है, इससे जनरल नॉलेज टाइप का है ये क्वेश्चन। अच्छा Yes, मतलब फिर याद ही कर लेना। नहीं, मर्क्यूरी का रेजिस्टिविटी हाई है, कंडक्टिविटी नहीं। कॉपर सबसे कंडक्टिंग होगा वैसे। हाँ तो Yes, sir, सबसे copper last- होगा। रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी पूछी है, देखो 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 देखो, कॉपर सबसे कंडक्टिंग है, हाँ तो सबसे पीछे आ गया। फिर एल्यूमिनियम होगा दूसरे नंबर पे। हाँ टंगस्टन तो कहीं आया ही नहीं बेचारा। दूसरे ऑप्शंस में आया है। हाँ, कॉपर सबसे कंडक्टिंग है इनमें, ये जनरल नॉलेज टाइप का है। मरकरी और टंगस्टन को कैसे कंपेयर करें? जैसे गोल्ड और अच्छा कंडक्टिंग है, नहीं कर सकते मरकरी मरकरी टंगस्टन, और पता ही नहीं है। टंगस्टन एक साथ है नहीं है कहीं पर। वो तो कॉपर एल्यूमिनियम से ही पता चल जाएगा शायद। कॉपर एल्यूमिनियम मरकरी, ये देखो मरकरी बीच में घुस गया। जनरल नॉलेज का है, इसका कुछ कर नहीं सकते। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि कॉपर और एल्यूमिनियम में वायरिंग कॉपर की होती है, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर की होती है, तो कीमत बराबर पड़ती है दोनों की, लेकिन कॉपर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर बेहतर कंडक्टर है। सर पेज 13 पे 32 क्वेश्चन बता देंगे। अरे बड़ा रैंडम चल रहा है रे। 13 पे 32, हाँ क्या दिक्कत है? अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 50 ओम इंडिकेट्स फुल डिफ्लेक्शन, तो ये IG सर की वैल्यू मिल 32 गई। 32 बोला, चलो। A wire of resistance from the effector resistance between E and C, E और C के बीच में, तो क्या दिक्कत है? इस बैंड ये R/4 R/4 R/8 हो जाएगा। इसके और इसके अक्रॉस पूछा है,
तो ये सीरीज में कंबाइन लग कर दो, जाएंगे, पैरेलल में कर दो, पैरेलल लग बीच वाला पैरेलल। ठीक है। अच्छा ये पूछा था मैंने, कुछ और पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे कोई सर दिक्कत, ऊपर। ये ब्रिज कोई दिक्कत इनमें इंटीजर्स में? सर ये सर 21 वाले में वाला सर गलत कुछ है। गड़बड़ है ना, कौन सा? 21 वाले में कुछ गड़बड़ है। 4 रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड इन साइक्लिक टू फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 15 4 10 सर 14 ने दिया ना। पर बीच का कहाँ है? और लास्ट वाली लाइन में लिखा है 1 10 वाले के पैरेलल में लगा है। तो वो तो ठीक वो है, भी ये नहीं तो पता। ये चौथा हम निकाल सकते हैं ना। हाँ 15 4 10 इससे नहीं निकाल सकते हम। सर लेकिन ये नीचे एक और रेजिस्टेंस लगा है ना। ओके पहले बैलेंस नहीं है, ओके हाँ तो अननोन हो गए अपने 2, तो ये देना चाहिए, हेंस प्रूव्ड हो गया। एक मिसिंग है, एक 12 है। छपाई में घूम गया। चलो और बताओ सर ऊपर। कौन सा? तो ऊपर तो बोलो तो कौन सा? 8 8th में क्या दिक्कत है? ये बैटरी वाला। हाँ तो एक बार रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, दूसरी बार करंट मिल जाएगा। ये ऐसा दिया है, द टर्मिनल वोल्टेज 2.5 वोल्ट ये दिया है, तो 2.5 वोल्ट ही इस पे आया होगा पैरेलल में। बैटरी पे 3 वोल्ट है, तो बैटरी के अंदर एक और रेजिस्टेंस इक्वल टू 2.5। हाँ। एक इक्वेशन, और एक I Resistance कैपिटल power से R मिलेगा। इक्वल टू 2.5। तो v स्क्वायर बाय r सर लगा आपने दीजिए। पैरेलल कैसे बोला? क्यों बैटरी को कैसे कनेक्ट करोगे? ऐसे ही तो कनेक्ट नहीं करोगे एक रेजिस्टेंस से। अच्छा हाँ ठीक है ऐसे ही सर तो आप कनेक्ट 20 करोगे। पर बाय आर कर लीजिए, किसको? मतलब पावर का फॉर्मूला हमने आई आर लगाया है। हाँ हाँ यार सर तो 0.5 होगा ना। आई स्क्वायर, ओके आई आर लिखा है, हाँ आई स्क्वायर, ठीक ठीक है। हाँ v स्क्वायर बाय p कर दो ना सीधे, v स्क्वायर बाय r से वो हाँ, क्योंकि इसकी इसको पावर बाहर दे से रखी है resistance 0.5 वॉट। IR ही तो 0.5 अभी आएगा। अपने वोल्टेज लिखा है ना। वी आई इज इक्वल टू पावर, तो यहाँ से करंट पावर बाय वोल्टेज। यस सर। पावर कितना है? 0.5, वोल्टेज है 2.5, तो 0.2 एम्पियर करंट है। क्लियर? i स्क्वायर r इधर से निकाल कर लगा। नहीं, वो I इसने स्क्वायर पावर R नहीं कितनी दी? होगा। इसने IR ही पावर होना कितनी चाहिए। दी? 0.6 वॉट। लॉस कितनी हो गई? 0.5, तो बची हुई लॉस यहाँ हुई 0.1 वॉट। समझ गया ना? डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। बैटरी ने टोटल हाँ। कितनी थी? आर पे कितनी हुई? बची हुई स्मॉल आर पे हुई। चलो हो गई। अब तो ऐसे ही सब फजी फजी से लिख रहे हैं। चलो हो गए बाकी? हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत तो तो नहीं? इसमें सर करंट ऐसे में घूमना नहीं चाहिए। डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ दोनों यार, डायरेक्ट सर खत्म हो ऊपर जाता से है। इस तरफ नहीं हो आना जाएगा चाहिए था। कहाँ से चला ये जाए? बैटरी ऐसे करंट भेज रही है, उल्टा कैसे चला जाएगा? नहीं मतलब कि 10 ओम इधर ऊपर वाले पर आया और फिर इस तरफ भी तो जा सकता है ना 20 ओम में। कैसे जा सकता है? जैसा रूट बनाया हाँ वैसे ही जाएगा। ऐसे सभी ऐसे अब इधर से सर इस तरफ नहीं आ सकता। कैसे ही? पोटेंशियल डिफरेंस तो उल्टा है ना, बैटरी तो ऐसी लगी ना। ठीक ऐसे समझ गया ना? ऐसे जाएगा। हो गया? कर लिया था, लेकिन सर डायोड की डायरेक्शन वैसी लग रही थी तो लग रहा था इधर से और करंट कोई आ बैटरी जाएगा। नहीं है ना? और कोई बैटरी होती जो पोटेंशियल सर आगे बढ़ाती? उसको सिंपल वायर मिलेगा, यहाँ उसको डायोड मिलेगा, आगे आगे रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो जाना क्यों जाएगा वो करंट। फिजिक्स है, देखो एक आंसर मिल चुका है अपना ये। हाँ हाँ और इसके हिसाब से वोल्टेज यहाँ 0, यहाँ बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, यही होता। हाँ, वही वही। तो डायोड रिवर्स बायस्ड ही तो है, देखो हाँ ठीक है। ये भी रिवर्स है। Hence proved. As proved, sir. चलो
हाँ, अब देखो अगला टॉपिक है अपना कैपेसिटर प्लस इंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर में मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लूं। दोनों की वैल्यू निकालना आना चाहिए। कैपेसिटर में ये और इंडक्टर में स्टैंडर्ड ये। इसमें थोड़ा चेंज किया, इसमें हमने डायोड डाला, इसमें हमने इंडक्टर डाला। क्लियर? तो इसका एप्सिलॉन नॉट E बाई डी इंटू के, इसका म्यू 0 n स्क्वायर वॉल्यूम इंटू के। कुछ याद आया? हाँ यस सर। ये दोनों के फॉर्मूले। अब इसी में अगर हमने फुल्ली ना डाल के पार्शियली डाला होता और यहां भी हम पार्शियली डाल सकते थे। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर। ये एल, ये कैपिटल है, तो इसका आंसर ये टी, ये डी। इसका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। या तो ऐसे याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको दो कैपेसिटर मान लो और कैपेसिटर 1 करके जोड़ेंगे। हाँ सर वो डी की जगह टी होगा, टी बाय। हाँ टी होगा। ओके, हाँ ये क्लियर। यस सर। और यहाँ भी ये दो इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, एक फील्ड इंडक्टर, एक सादा इंडक्टर, और एल डायरेक्ट जुड़ते हैं सीरीज में, डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। इसका आंसर आएगा म्यू 0 n स्क्वायर। पहले का वॉल्यूम एरिया एल इंटू म्यू रिलेटिव प्लस म्यू 0 n स्क्वायर, दूसरे का एल माइनस ए इंटू एल माइनस एल। झल गया? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पे E बाय के, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में न्यूमरेटर में आती है चीजें, है ना, म्यू 0 बाय 4 पाई, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यस सर। कुछ? हाँ सर। यस सर। इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ सी इसकी एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको यहाँ इसकी एनर्जी U1 और इसकी एनर्जी U2 निकालनी थी तो हाफ L1 I स्क्वायर हाफ L2 I2 स्क्वायर। L1 L2 हमें पता है करंट दोनों में सेम है। यहाँ Q स्क्वायर बाय 2C1 Q स्क्वायर बाय 2C2। झल रहा है? जी यस। कोई डाउट यहाँ तक इसमें बोलो? नहीं सर। ठीक है, दोनों रिलेटेड हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन सीधे सीधे कुछ ऐसे आएंगे, जैसे ये कैपेसिटर था, इसका C था। अब हमने क्या किया कि कैपेसिटर में एक स्लैब हमने घुसा दी और मान लो हमने स्लैब इतने हिस्से में घुसाई, दोनों तरफ हाफ हाफ हिस्सा, और हमने कहा इसका कैपेसिटेंस हो गया 3C/2, फाइंड के, है ना। सिमिलर क्वेश्चन इंडक्टर का। इंडक्टर ऐसा था और इंडक्टर में हमने 1/3 लेंथ तक ये इंट्रोड्यूस किया, इसका L था, इसका 3L/2 हो गया। ये समझ में आ रहा है? दोनों बढ़ेंगे। इंडक्टर में भी मीडियम डालोगे बढ़ेगा, इसमें भी मीडियम डालोगे बढ़ेगा। तो इंडक्टर के लिए निकालें तो हमारा अप्रोच ये होगा, इसका आंसर L था तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो 2L/3 L/3 इंटू के म्यू रिलेटिव। ये फील आया? L/3 2L/3 डायरेक्ट कैसे कह दिया मैंने? जी सर। क्योंकि वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है फॉर्मूला, तो इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम 3V है, मतलब 2V 1:2 में वॉल्यूम है। ये आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो L/3 का जो वॉल्यूम है 2L/3 का वॉल्यूम उसका डबल है, तो टोटल सेल्फ इंडक्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं तो 1:2 में बांट दे।
तो अगर हाँ। इस पूरे का L था तो इसका L/3, इसका 2L/3। यस सर। क्लियर? लेकिन एक जगह म्यू रिलेटिव है और सीरीज में डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं, तो म्यू रिलेटिव L/3 प्लस 2L/3 और ये सॉल्व करने पे 3L/2 आ गया। हाँ। हाँ म्यू रिलेटिव निकल आएगा। यस सर। समझ गए? yes, 9 - 4 5/6 5/2 म्यू रिलेटिव आ गया 5/2। तो ससेप्टेबिलिटी 3/2। 3/2 बुझला? यस सर। तो इंडक्टर में तो एक यही क्वेश्चन आता है जब भी इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे मेरे ख्याल से। अब हम आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में तो और भी आसान है, क्योंकि सर कैपेसिटर में उधर हम वाला ऐसे क्वेश्चन, 3L/2 कैसे है? ऊपर का एक हाँ अरे सर। मैंने मान दिया था 3L/2 है। क्वेश्चन में लिखा था, फिर मैंने मिटा गिवन दिया। था ना। क्वेश्चन में लिखा था ये L है और इस सिस्टम का 3L/2 है। क्वेश्चन ऐसा था, ऑन इंसर्टिंग अ रॉड ऑफ सर्टेन परमिएबिलिटी द सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस बाय 50%। अब ठीक है, हाँ। खुश हो गए? चलो, तो और कैपेसिटर में, ऊपर का एक तो पानी कैपेसिटर में भी इसका C है A। तो यहाँ पे हमने ऐसे पैरेलल में माना, तो इसके साथ ये एक और सीरीज में, लगा देंगे और नीचे और से ये पूरा पैरेलल में। ये आया समझ में? यस जी सर। सर। इसका KC, इसका C, C, इसका इसका C/2। इसका C/2। ये डायरेक्ट समझ में आया? C है एप्सिलॉन नॉट A/D। या अब इसका डिस्टेंस भी आधा, एरिया भी आधा, तो इसको हम C एप्सिलॉन नॉट A/2/D/2 लिख सकते हैं। हाँ। इसको एप्सिलॉन नॉट A/2/D लिख सकते हैं। तो वो आधा हो गया एप्सिलॉन नॉट A/2/D/2 इंटू K। के। अब कुछ और है तो ज्योमेट्री से लिख लो। सर वो फिलहाल क्या था, ज्योमेट्री, वो जो आपने ऐसे तोड़ने में मना किया था, ये चीज नहीं थी, मतलब नीचे मैंने वाले को ये दो। मना किया था ऐसे नहीं तोड़ सकते तुम। इसमें ये मना किया था ऐसे नहीं तोड़ कि सकते। ऐसे नहीं तोड़ सकते, ऐसे नहीं तोड़ सकते, अच्छा अच्छा। ऐसे में तोड़ सकते हो। ये देखो सिंपल सी बात है, ऐसे इस तरफ समझो कि इंडिकेट किया जाएगा ये वैसे। वाला वायर, ये सिंगल प्लेट है पूरी, हाँ ये भी एक सिंगल प्लेट है। हाँ तो ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम पैरेलल में कनेक्टेड है, ये गारंटीड है, हाँ क्योंकि इनकी ये टर्मिनल तो कॉमन है। हाँ। अब अगर तुमने ये कहा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में, तो इनकी एक प्लेट तो कॉमन है, दूसरी प्लेट कहाँ कॉमन है? हाँ दूसरी प्लेट नहीं है। हाँ ठीक है, चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका C इक्विवेलेंट हम निकाल ही सकते हैं, K/K + 1 + 1/2 C, ये आ गया इक्वल टू C डैश, 3C/2। और C डैश दिया होगा तो अपन आंसर निकाल देंगे। बता दूं? यस सर। पक्का समझ गए? हाँ सर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैपेसिटर में इक्विवेलेंट निकालना। तो एक तो सीधे सीधे ये तुम निकाल ही लोगे, ये पॉइंट ABCD मान के। याद आ रहा है हाँ, कि कहीं तो भी कैपेसिटर लगा दो, जैसे ये कर दो, ऐसे कुछ नोड मेथड जैसा। हाँ हाँ, A और B पॉइंट मान के आंसर निकाल सकते हैं, तो ये कर लोगे। C का दूसरा हमने देखा था कि कभी कभी इस तरह के कनेक्शन भी हो जाते हैं। हाँ ये है, इसके लिए भी जुगाड़ बताई थी। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, कैसे डायरेक्ट कैसे कह दो? अरे हाँ सॉरी सर पूरे को हाँ। जिन दो के अक्रॉस निकालना है उनको एक्सट्रीम मानो, बाकी अभी बीच में उसी लिखो बीच तो में A और C के अक्रॉस एक है और B और C के अक्रॉस 3 तीन है। हाँ आप निकाल लोगे। बिल्कुल सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? No, इंडक्टर में ऐसे No, कुछ sir. क्वेश्चन बनते नहीं, तो ऐसी कोई टेंशन है नहीं। अब आते हैं हम सॉल्विंग सर्किट्स। तो सर्किट सॉल्विंग में पहला तो प्योर कैपेसिटर की अगर सर्किट है तो अंडरस्टूड है, करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, सीधे स्टेडी स्टेट की बात की गई। तो अगर इसमें बीच में बैटरी नहीं होती तो हम सीरीज पैरेलल करके डायरेक्ट कर लेते हैं, C 2C C। तो यहां से चार्ज कितना जाएगा?
नहीं निकाल पा रहे? सर कहाँ से? एरो सी बनाइए। से? यस सर। C/4 ही है। इक्विवेलेंट 3C हाँ by 4। हाँ हाँ। और Yes, ये और चार्ज C भी। बटेगा रेशो में, हाँ। तो इस पे तो सीधे Q आ जाएगा, और इस पे रेशो में डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। डायरेक्ट क्लियर? जी तो इस पे आ गया Yes, sir. CV/4, इस पे आ गया 3CQ/4। निकाल सकते हो? हाँ इसी की एनालॉजी इंडक्टर में। इंडक्टर बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह सोच लेना। तो जैसे इसका L, इसका 2L, इसका L, यहां से V, तो एक्चुअली क्या है कि रेजिस्टेंस तो कहीं है नहीं, तो यहां मुझे करंट निकालने के लिए एक रेजिस्टेंस तो देना पड़ेगा। 5L/3 ये फील आ रहा है? हाँ सर। एक तो मुझे देना पड़ेगा, हाँ अदरवाइज क्योंकि V/L से थोड़ी ना करंट निकलता है, वो तो LdI/dt का रेट निकलता है। हाँ सर। तो अगर करंट निकालना है तो मैंने स्टडी स्टेट का करंट आया V/R, ये बटेगा दो हिस्सों में। कैसे? इनवर्स रेजिस्टेंस की तरह। तो V/3R इसके पास, 2V/3R इसके पास। अब चूंकि हमारे पास इंडिविजुअल करंट है तो हम इंडिविजुअली एनर्जी निकाल सकते हैं सबकी। हाँ। जैसे इसकी एनर्जी पूछी होती हाफ अब 2L L I square V/3R का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। चलो, पक्का आता है? यस सर। हाँ सर। चलो, अब अगर इनमें इंडक्टर में तो ज्यादा गंदे आते नहीं, कैपेसिटर में इन केस अगर कभी आ गया कि यहाँ आप सीरीज पैरेलल कंबाइन नहीं कर पा रहे हो, प्योर कैपेसिटर का क्वेश्चन है ना? तो कोई बात नहीं, पहले कंबाइन करें। नोड मेथड आपके पास है। 1 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड इसमें वैसे हो जाएंगे ना? तो नोड से करो। जैसे ये 0 है, ये 6 है, इसका x मान लो, उसका भी 0 हो इसका जाएगा। -2 तीनों जाने वाले कैपेसिटर, तो x - 6 × 6 याद आ रहा है कुछ? हाँ। यस सर। x - 0 -0 × 2 और x + 2 × 3 x + 2 × 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिल गई? हाँ सर। करंट आ ठीक है। जाएगा, सब आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। तो 6/11 x की वैल्यू आ गई। गंदी सी, बहुत गंदी आई ये तो x की वैल्यू मिल गई, तो हम अब हर जगह से चार्ज निकाल सकते हैं, हर जगह से करंट, सब कुछ निकाल सकते हैं। सर ठीक है, हाँ। सर ऐसे बोला था कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो अपन उसकी वैल्यू Q²/4ε0 ले लेंगे ना? क्या है 4ε0? क्या चीज है ये? 4ε0 है। ये डायमेंशनली रॉन्ग है, ये क्या लिखा है? ये IR होता है। Q पे स्क्वायर लगा दिया, ये होता है ना? 4πε0 ABB माइनस हटारो। ये होता है ना स्फेरिकल का। तो हाँ सर। चलो चलो, प्योर कैपेसिटर में जनरली देखो क्वेश्चन में बस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इवन एडवांस में भी बहुत गंदे कभी नहीं आए। तो आपको जैसे क्वेश्चन ये था, C कि जब स्विच ओपन था तो क्या कंडीशन थी? तो स्विच ओपन था तो C इक्विवेलेंट कितना था? C/2 और C, 3C/2 और C 3C/5। हाँ यस सर। और स्विच क्लोज था तो कितना था? C/3। स्विच क्लोज था तो ये वायर बन गया 2C/3 2C/3 तो 2C/3 हो गया। यस सर। तो C इक्विवेलेंट बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन कितना है? C कितना जो बढ़ बड़ा गया? है, कितना बड़ा इंटू V। आ गया समझ में? जी सर। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज इनटू V और हीट फ्लोन हाफ आया समझ में? तो या तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सीधे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो ऐसे आएगा कि कुछ सर्किट में चेंज कर दिया, तो इनिशियल बनाओ फाइनल बनाओ, देख लो कितना अंतर आया, है ना? जैसे इसी का बहुत आसान सा एग्जांपल ये था कि ये ऐसा था और हमने अचानक ये C था, ये C था, हमने क्या किया, इसका
इसका सेपरेशन डबल कर दिया, तो ये C था, अब ये कितना बचा, C/2। C/2 तो यहाँ C इक्विवेलेंट C/2 है, यहाँ C इक्विवेलेंट C/3 है। 3/3। इसका मतलब चार्ज वापस गया है। हाँ, और कितना, C/2 माइनस C/3 इंटू V। C/2 माइनस C/3 C/6 बनेगा। जी सर। CV/6 चार्ज वापस गया, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। इसी में मान लो ऐसा होता कि हमने ये दूर ना करके यहाँ पे स्लैब डाल दिए, K टाइम्स C ये तो ये KC हो गया। तो अब C इक्विवेलेंट K/K K by K plus K 1 by C K plus 1 C तो चार्ज फ्लो अब आएगा K/K plus K 1 K plus 1 minus 1 by 2 into C into V। क्लियर। और ये वापस जाएगा, इस बार एरो ऊपर की तरफ होगा। पक्का ये कैपेसिटेंस एरो बड़ा कैसे होगा। देख रहे हैं? अरे डायलेक्ट डालोगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही ना। बढ़ाई होगा। हाँ। अच्छा तो गेन ठीक, या इसी को K-1/K+1 लिखा है, तो K तो 1 से बड़ा ही होता है, तो पॉजिटिव ही आएगा। पक्का समझ गए? जी सर। सर्किट में चेंज किया प्योर कैपेसिटर के में, है ना। प्योर इंडक्टर में चेंज करने का क्वेश्चन, तो जैसे ये ऐसा था और इंडक्टर में हमने कोई रॉड घुसा दी, तो ये E फ्लक्स R है, ये E है, ये R है। तो यहाँ पे करंट अगर E/R था, तो यहाँ जस्ट आफ्टर तो करंट उतना ही रहेगा E/R, सॉरी कितना, E/R ईटा R, न्यू रिलेटिव की वैल्यू ईटा। सोचो फ्लक्स कांस्टेंट है, लेकिन इवेंचुअली सेम आ जाएगा E/R। ईटा नहीं आया। नहीं आया सर, ये आपने अलग से बनाया है सर्किट या उसी सर्किट में उसी में थोड़ी देर बाद? पहले सेल्फ इंडक्टेंस L था, अब सेल्फ इंडक्टेंस ईटा L हो गया, तो करंट एट अ सडन गिर जाएगा। सर एकदम से कैसे चेंज होगा? इंडक्टर तो आप धीरे से करता है ना, एकदम से तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखता है, फ्लक्स को। अच्छा, तो ये ईटा गुना हुआ तो करंट 1/ईटा, फ्लक्स सेम हो गया। हाँ ठीक है ना। वो फ्लक्स को कांस्टेंट रखता है, जैसे कैपेसिटर चार्ज को रखता है, वो फ्लक्स को। क्या होता है, एल बदलने वाले क्वेश्चन हम करते ही नहीं कभी, बहुत ही कम करते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि करंट कांस्टेंट है। दरअसल एल और आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखता है, की कोशिश करता है ना। चलो इंडक्टर पे आता हूं अभी, कैपेसिटर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं कि इस पे चार्ज था और इस पे हमने एक स्लैब डाल दी, अब अंतर क्या आया, क्लियर। और इसी में बैटरी से कनेक्टेड था, फिर कुछ किया तो अंतर क्या आया, हो सकता है सेपरेशन डबल किया। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कर ले तो सर C/2 हो जाएगा ना, सेपरेशन डबल C/2 है ना। तो जैसे इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस आधा तो और ऊपर वाले में चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स। क्लियर? जी सर। बाकी सब हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V/D होता है या Q/K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, ऐसे इन टाइप के क्वेश्चंस में वर्क डन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ, तो सर इसमें बस पोटेंशियल के डिफरेंस कर दो, तो वर्क डन बाय आ जाएगा। बैटरी का वर्क डन और कैपेसिटर ऐसा होगा, अगर वैसे आएंगे नहीं वो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ओके सर, ऐसे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे समझो ना सर। देखो एक मिनट, ये कैपेसिटर था, अब अगर तुमने इसमें दो काम एक साथ कर दिए, चलो मानते हैं कि तुमने ये गैप बढ़ा दिया और एक स्लैब भी डाल दी, ठीक है। गैप D से तुमने कर दिया 2D और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी 3, तो कैपेसिटेंस C से 3C/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चार्ज हमारा कितना था, Q। चार्ज कितना रहा, Q। तो एनर्जी U थी, एनर्जी कितनी हो गई, 3U/2 नहीं, हाफ CV²।
3/2 टाइम्स QV हाँ सर वोल्टेज अगर V था तो वोल्टेज हो गया 2/3 इलेक्ट्रिक फील्ड E था E by E by 3. E by E by 3. क्या E by 3 E by 3 होगा ना E by इलेक्ट्रिक 3 फील्ड में D का कुछ E by value 3 था। या तो वोल्टेज बाय डिस्टेंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो तो वोल्टेज हमारा 2/3 हो गया डिस्टेंस डबल हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड Q स्क्वायर बाय K एप्सिलॉन नॉट है Q बाय चार्ज कितना हुआ है हमारा सेम है. सेम है K कितना हुआ 3 ये भी सेम है तो E by 3 आंसर आ गया ओके याद आ गया यस सर. अब इसी में जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट था तो वर्क एनर्जी थ्योरम का बस सिंपल सा इतना है कि वर्क डन बाय कौन कौन है बैटरी एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बैटरी तो है ही नहीं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस U by 3 सर अगर बैटरी होती तो उसको डायरेक्ट क्यू भी लिख सकते थे. बैटरी होती तो फिर क्वेश्चन बदल जाता ना अभी नहीं है अभी उसकी बात करो ये समझ में आ गया यस सर. है ना अब मैं तुम्हारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी ले लेता हूँ अब क्वेश्चन ये होता कि ये ऐसा था और मैं इस बार वही 2 कैपेसिटर ही ले लेता हूँ मैंने इसमें एक स्लैब डाली और इसका कैपेसिटेंस C और K की वैल्यू 3 तो इसका हो गया 3C ठीक है तो यहाँ C इक्विवेलेंट CV/2 था हाँ C/2 इधर 3C/4 तो चाहो तो तुम ऐसा समझ लो कि एक सिंगल कैपेसिटर था जो C/2 था अब 3C/4 और वोल्टेज सेम है और वोल्टेज इसका V था तो वोल्टेज V है तो चार्ज अगर इसका Q था तो चार्ज इसका 3Q है इसका CV/2 3Q/2 यस सर कोई दिक्कत तो नहीं नो सर एनर्जी Q²/2C ठीक है तो या तो हम ऐसे लिखें या हम सीधे फॉर्मूला ही लिख लेते हैं इसकी एनर्जी कितनी थी हाफ CV²। अब इसकी एनर्जी कितनी है 3C/4 तो यहां से डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो हमें मिल चुका है कितना है 1/4 ये 1/4 3/8 माइनस 1/4 FC/4 1/4 आया समझ 3/8 माइनस 1/4 वर्क डन डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू 1/8 CV² होगा सर सब 1/8 CV² 1/8 ओके हाँ वर्क डन बाय बैटरी तो चार्ज फ्लो तो कितना चार्ज फ्लो किया फ्लो बताओ C/4 CV/4 इंटू V तो CV²/4 वर्क डन बाय बैटरी है हाँ अब फॉर्मूला बैटरी कितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बैटरी का वर्क है CV²/4 एक्सटर्नल नहीं पता ये है कैपेसिटर CV²/8 तो एक्सटर्नल का नेगेटिव आ गया माइनस CV²/8 और सही बात है ये स्लैब अट्रैक्ट होगी एक्सटर्नल एजेंट को रोकना पड़ेगा स्लैब को चलो सब याद आ गया यस सर चलो अगला डिस्कशन सर इससे जो पहले एग्जांपल दिया था ना अरे उसमें चार्ज क्यों हाँ नहीं उसमें चार्ज कांस्टेंट क्यों था ओपन सर्किट था बैटरी नहीं थी अच्छा तब ठीक है चार्ज कौन बदलेगा ओपन सर्किट है तो सर जैसे 2 कैपेसिटर पैरेलली लगे हों शेयरिंग ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हाँ सर ये जैसे इसका कैपेसिटेंस C1 वोल्टेज V1 C2 V2 तो फाइनली ये कॉमन चार्ज वोल्टेज अटेन कर लेंगे तो इस पे चार्ज आएगा C1 भी इस पे चार्ज आएगा C2 भी और हम कंजर्व कर दें इस प्लेट का चार्ज प्लस तो C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2 तो V कॉमन C1 V1 C2 V2 बाय C1 प्लस C1 प्लस C2
और हीट निकालनी है तो एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। और शायद याद हो फॉर्मूला, रिड्यूस कैपेसिटेंस जी सर। वही रिलेटेड था होल स्क्वायर। ठीक, चलो अब आ गए आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं इसके, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले। तो डिस्चार्जिंग वाला ये है, चार्जिंग वाला ये है। तो इसका क्यू था क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, और ये डिके है ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे टॉ निकाल के। और टॉ निकालने की जुगाड़ क्या थी? आरसी। कैपेसिटर को ओपन मानो, बैटरी को शॉर्ट करो और निकाल दो। तो इसका क्या आएगा? कैपेसिटर को ओपन मानो और बैटरी को शॉर्ट करो। ये तो स्टडी स्टेट पे होगा ना, ऊपर मानना। अरे टाइम कांस्टेंट निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये आता आंसर। तो 3R/2 आता आर इक्विवेलेंट। 2R आता। ये आर और आर पैरेलल में करो, सॉरी आर और आर पैरेलल में करो। सर वो 2R है ना? 2R है, ओके। आर मैंने आर लिया है, ठीक है ना। तो टॉ निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। चलो तो निकाल। स्टडी स्टेट में बस दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, कैपेसिटर और इनकी? ये ओपन हो जाएगा इंडक्टर। बिल्कुल। और t इक्वल टू 0 प्लस पे, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या बनेगा? ये स्ट्रेट वायर। Q is equals to 0 हो 2 प्लस पे ये ऐसा बनेगा, और इन्फिनिटी पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन। ये ऐसे बनेगा। इसका जस्ट और ये जस्ट उल्टा होगा। ये t इक्वल टू 0 पे खुल जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी पे। यस ये सर। तो समझ गए? जी सर। कुछ क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा दूं। स्क्रीन शेयरिंग, चलो पहला क्वेश्चन। कनेक्शन K is open, कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, देन वी क्लोज द स्विच R1 10 ओम, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, बैटरी V0 30 वोल्ट। चलो जस्ट स्विच क्लोज किया तो करंट कितना जाएगा? जस्ट हमने स्विच क्लोज किया तो करंट बाय 10 3 मिली एम्पियर। 30 यहाँ बाय से 10 into 10 की 2 into 10 10 की की माइनस। आ गया। जी सर। यस सर। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पर जाएगा। इन्फिनिटी पे ऐसा बनेगा 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर। बैटरी से अभी 3 मिली एम्पियर। यहां तक कोई दिक्कत? कैपेसिटर पे चार्ज No, कितना sir. आएगा स्टडी स्टेट में? तो हम यहाँ पे 10 ओम 5 ओम, तो इस पे 10 वोल्ट लिख सकते हैं। तो चार्ज क्यू सी भी लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ कैपेसिटेंस दिया नहीं, लेकिन दिया होता तो सी इक्विवेलेंट इनटू दिस से चार्ज निकाल लेते। पूछा इन्होंने करंट है। जी सर। और एक और क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि हमने क्या किया, एकदम से फिर ये स्विच ओपन कर दिया। ये स्विच ओपन कर दिया तो कैपेसिटर अब तक चार्ज ले चुका है, वो बैटरी की तरह काम करता है। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। ये स्विच ओपन कर दिया तो अब ये कैपेसिटर खुद एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 वोल्ट समझ में आए? यस सर। यस सर। 5 ओम के ऊपर पूरा 10 वोल्ट आ गया। ऑब्वियसली ये 10 वोल्ट हमेशा नहीं रहेगा, गिरेगा कुछ देर बाद। तो इनिशियली 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम है, 5 किलो ओम शायद, तो 2 मिली एम्पियर करंट जाएगा इसमें। ठीक है, यस सर। तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें।
हाँ टाइम कांस्टेंट टॉ कितना आएगा इसका? तो कैपेसिटर को ओपन करो, ये दो रेजिस्टेंस फील कर रहे हो, ये पैरेलल में आ जाएंगे। यस सर। जी हाँ सर। सर। तो 10 और 5 पैरेलल में आ जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट 50/15 किलो। ठीक, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन। एक चार्ज्ड कैपेसिटर है और कैपेसिटर पे चार्ज दे रखा है 15 माइक्रो। तो निकालने के लिए कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएंगे। एक मिनट, किस क्वेश्चन की बात करो? कैपेसिटर तो एक ही निकालने के लिए कैपेसिटर पैरेलल सर उसका लैग कर रहा है। हाँ लैग कर रहा है उसका बहुत। हाँ चलो, ये बार बार क्यों आ रहा है ये? चलो 15 माइक्रो कूलम, और ये इससे वोल्टेज मिल जाएगा इसका। तो इसका चार्ज हमें 15 माइक्रो कूलम पता है, तो यहां से करंट कितना जाएगा तुरंत? तो इन सबको एक सिंगल आर मान सकते हैं। तो इसका चार्ज अगर Q0 है तो यहां से करंट जाएगा Q0/CR। ये झिला? हाँ V/R लिखा है Q0/C V/R लिखा है, ये इनिशियल पोटेंशियल है, लेकिन करंट कांस्टेंट तो है नहीं, तो करंट खुद ये I0 e⁻t/τ। बिल्कुल करंट बढ़ेगा तो और R ये है। हाँ। लेकिन ये करंट निकला यहाँ का, ठीक है। अगर इनका करंट निकालना होता तो बांट देते इनवर्स रेशियो में, उनको रेशियो में बांट देते। इस पे 3i/5, इस पे 2i/5। क्लियर? जी सर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में शायद हीट पूछी है कि हीट कितनी आएगी, तो इन तीनों पे मिलके हीट कितनी आएगी ये बता सकते हो? R इक्विवेलेंट से इन तीनों पे जो हीट आएगी वो कुछ और नहीं, टोटल हीट आएगी। 6R/5 टोटल। अरे क्यों निकालना? अरे हाँ ठीक है। कैपेसिटर की एनर्जी तो टोटल हीट है। हाँ सर। लेकिन ये हीट इनमें अलग अलग डेवलप होगी, क्योंकि ये तो मिला के हीट है। तो हम क्या सोच सकते हैं उसके लिए कि यहां से करंट कितना गया? I, यहां से 3i/5, यहां से 2i/5, तो इस पे पावर I² आ रहेगी, इस पे पावर 3/5 का होल स्क्वायर 18/25। झेला? जी सर। इस पे पावर 2/5 12/25। तो पावर P1, P2 और P3 का रेशो हमें पता है 25:18:12 है। बिल्कुल सर। तो हमसे पूछा मान लो इस पे पावर कितनी आएगी, तो टोटल पावर हमारे पास कितनी थी? इसको 12/25 18 मिल गया। जी सर। तो हमने ये देख लिया पावर का रेशो क्या है, तो टोटल हीट को उस रेशो में बांट दिया। क्लियर? जी सर। सर C तो गिवन नहीं है ना? हाँ होगा, वो गिवन है, 6/55 गिवन था। इसी का दूसरा इंडक्टर में जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसा सोच सकते हैं। तो 2 3 ओम 6 ओम 6 वोल्ट 2 मिली हेनरी। ठीक है, चलो टॉ बताओ, टॉ कितना है? R 36/5 तो R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट कितना है? नहीं निकाल पा रहे? 4। झिला कुछ? हाँ सर। इंडक्टर को ओपन करो, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये 2 ओम इधर निकालो, 6 और 3 का 2 और 2 4 आ गया। तो यहां से करंट T = 0 पे, करंट T = 0 पे इंडक्टर ओपन हो जाएगा। तो करंट थ्रू बैटरी 2-3 एम्पियर नहीं 6/9 इन्फिनिटी पे वो जुड़ जाएगा, मतलब सिंगल वायर बन जाएगा।
तो ये दोनों तीनों तो पैरेलल में हो जाएंगे। 6/5 + 6 36/5 निकाल लोगे? हाँ। अब हमने क्या किया, तो इससे करंट निकालना था स्टडी स्टेट में, इससे करंट। तो फाइनली करंट अपना आया कितना, 30/36, सही है, 5/6 एम्पियर। तो फाइनली ये आया 5/6 एम्पियर। तो इससे और इससे कितना गया, इनवर्स रेशियो, 3/5 into 5/6 3/6 1/2 जाएगा। ये जाता। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर पूछी होती तो ½ Li² आता। हाँ सर। 1/4 मिली जूल है ना। सर ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या एनर्जी? ये 3 ओम के अक्रॉस अपन एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ, सॉरी नहीं कुछ, एनर्जी तो ½ Li² से निकलेगी, इसका करंट निकालो, ½ Li² लगा। अब इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मान लो ये बैटरी खोल दी, तो जो ही बैटरी खोलूंगा कौन सा करंट बचा रहेगा, 3/6 या 2/6? पूरे सर्किट में कौन सा करंट जाएगा? 3/6 वाला। 3/6 बचा रहेगा। 3/6, क्योंकि इंडक्टर अपनी मर्जी चलाएगा। हाँ। इंडक्टर कहेगा कि तुम करंट बदल लो, ऐसा वाला 3/6 एम्पियर ले लो, लेकिन और ये सर धीमे धीमे करंट घटने लगेगा। हाँ तो शायद ये तो समझ में आ गया होगा, ये ऐसा बनेगा। बिल्कुल सर। लेकिन टॉ की वैल्यू बदल जाएगी। हाँ। सोचो, 2/6 2/5 2/5, क्लियर? और ये इसकी एनर्जी टोटल कितनी थी, 1/4 मिली जूल थी। हाँ। इवेंचुअली करंट खत्म हो जाएगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। जी सर। ये लॉस दोनों पे जाएगा, 2 ओम और 3 ओम पे। किस रेशो में? बताओ। डायरेक्ट रेशो में, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस के रेशो में जाएगा। तो इस पे जो पावर लॉस होता 1/4 × 3/5 मिली जूल। ठीक, तो काफी हद तक बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बस इंडक्टर में एक चीज अलग ये है कि इस पे जो ड्रॉप होता है वो LdI/dt का ड्रॉप होता है, नेगेटिव, ऐसे ऐसे, और एनर्जी ½ Li² आती है। कैपेसिटर पे ड्रॉप जो होता है Q/C का, और एनर्जी आती है Q²/2C। यहाँ टॉ RC है, यहाँ टॉ L/R। ठीक है सर। टॉ निकालने के लिए जो भी सर्किट है उसमें से बैटरी हटाकर इंडक्टर और कैपेसिटर, बैटरी को वायर मान लेते हैं। बैटरी को वायर मान लो। जैसे हाँ, ये क्वेश्चन, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। स्टडी स्टेट में खुल जाएगा। स्टडी स्टेट में ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन। सो ये इमेजिन करो पूरा सर्किट ही ओपन है। सर 2 वोल्ट वाला क्यों ओपन? ये वो बैटरी है। हाँ बैटरी है, तो सर्किट ओपन नहीं है फिर। हाँ। तो ये उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा बना। सर पूरा ओपन हो जाता है ये तो, हाँ आसानी से हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। नोड, ये नोड मेथड से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मान लो ये भी कैपेसिटर होता, ठीक है, तो जीरो होता करंट, तो करंट तो जाता ही नहीं। हाँ। और अगर सिस्टम में से करंट नहीं जा रहा है तो हम रेजिस्टेंस को वायर मान सकते हैं। सोचो। हाँ इम्पोर्टेंट। और सभी रेजिस्टेंस को वायर मान सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ये हो गया, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाते। तीनों कैपेसिटर पैरेलल में, देख लो, ये सब टर्मिनल से भी तो हो गए। हाँ। तो अगर आप इसको A नाम दोगे तो ये भी, ये भी, ये भी। जी सर। है ना? फिलहाल वैसा नहीं पूछा था सर। क्वेश्चन में स्टडी स्टेट होता तो तीनों ओपन हो जाते और करंट, अच्छा ठीक है, करंट जीरो होता है। दो ये दो ओपन होते हैं ना इस क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरे के, हाँ ठीक है। हाँ, तो तीनों ओपन हो गए, करंट हर जगह ही जीरो है, तो रेजिस्टेंस का मीनिंग खत्म हो गया, रेजिस्टेंस को वायर मान लो। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में दिखते हैं ऐसे, जैसे टाइम आफ्टर विच कैप, मतलब ऐसा था, एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है, और पूछा है कितनी देर बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना?
तो जैसे ये कितना दिया है 12 वोल्ट की बैटरी। अब पूछा है कैपेसिटर का वोल्टेज रेजिस्टेंस के वोल्टेज का ट्रिपल हो जाए, तो इस पे x आए, इस पे 3x वोल्ट आए, तो टोटल 4x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 3। इसका मतलब कैपेसिटर पे 9 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए हमें, तो कभी ना कभी होगा। तो कैपेसिटर का चार्ज होता है Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टो। तो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है Q0 बाय C 1 माइनस e टू माइनस t बाय टो। ये 12 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टो है, ये 9 के बराबर है। सॉल्व हो गई इक्वेशन ये। e टू द पावर माइनस t बाय टो की वैल्यू 1/4 आ गई। सर आप 12 इसलिए हुआ ना क्योंकि इनिशियल तो 0 था और चेंज जो अपना 12 हो जाएगा कहीं ना कहीं किसी टाइम बाद इनिशियल टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि एक्सप्रेशन लिखो न्यूक्लियर फिजिक्स की तरह, फिर वो मैथ्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन में डाउट आता है मेरे को। सर जैसे दो कैपेसिटर दिए हो पैरेलली और दोनों चार्ज हो। हेलो सर, दो कैपेसिटर पैरेलली हो और दोनों चार्ज हो। हाँ दोनों चार्ज हो जाता है उसमें। सर उसमें वोल्टेज अरे तो Q अननोन मान के निकाल लो ना। Q भेज सर मेरे को बस डाउट इसमें आता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे माने। कैसे भी भेज लो, तुम्हारी मर्जी। अननोन तो तुम्हारी मर्जी है ना, कैसे भेज रहे हो। नहीं ये नेगेटिव पॉजिटिव आपने जो माना है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव वो तो गिवन होंगे यार क्वेश्चन में। चार्ज की पोलैरिटी नहीं गिवन होगी। कई बार तो ये बोलते हैं ना कि एक कैपेसिटर 3 वोल्ट से 4 वोल्ट। नहीं यार बताएंगे, अगर रिलेटिव है तो बताएंगे किस तरफ प्लस है किस तरफ माइनस है। अगर सर एक बैटरी होती सिंपल तो। अरे तो चार्ज तो तुम अलग से दे रहे हो ना उसको। अच्छा दूसरे वाले का लेकिन अपन टर्मिनल जैसे ये था ऐसा था। अब एक कैपेसिटर ये था और तुम यहाँ स्विच क्लोज करने वाले थे, तो इन दो का तो हमें पता है ऐसा होगा। ये जो तीसरा लेके आया वो तो गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में ना। बिल्कुल सर ठीक है। तो ये कर लेना क्वेश्चन है ना। कैपेसिटर वाले तो कर ही लो, मैं इसमें शीट में दूंगा तो उसमें बता दूंगा कहां से कहां तक के करने हैं ना। ठीक है, तो जहां से ये ये यहां तक मेंस वाला है, इसके नीचे ये एडवांस वाले चालू हो गए। तो इच्छा है तो पूरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शीट पूरी लगा सकते हो क्योंकि थोड़ी बड़ी हो गई है शीट। मैंने एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए तो वो बड़ी हो गई शीट। सर हाँ सर कोचिंग को मिलेगी ये वाली शीट्स? नहीं कोचिंग पे है ही नहीं, वो तो पीडीएफ मैं खुद घर से ही बना रहा हूँ ना। ओके सर ठीक है, तो ये शीट कर लो। रिपीटेड लगे अगर कर चुके हो क्वेश्चन तो इग्नोर मार देना उनको। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको, है ना। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास डिस्कशन में ही चली जाएगी कल। हाँ क्या सर मेंस में ये स्फीयर वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्या? कैसे? जो स्फीयर हम लोग करते थे ना। नहीं देखे नहीं मैंने क्वेश्चन आते नहीं। इस शीट में देख लेना, आए तो अगली क्लास में बता देना, मैं समझा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है सर। तो ये शीट करो, तो इसमें जो भी लगे कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मुझे बता देना, तो मैं उनको रिवाइज करवा दूंगा, है ना। क्योंकि इसमें देखो ये वाले क्वेश्चन भी डाल दिए मैंने, ये वाले हैं एलसी वाले। तो अगली क्लास में मैं इनको डिटेल में ले लूंगा, है ना। चलो तो मिलते हैं। वो रिऑप्टिक्स की रिकॉर्डिंग डाल दी मैंने, डाल दी थी। हाँ डाली कल डाल दी थी। चलो बच्चों, मैथ्स की क्लास का टाइम हो रहा है। सर जनरल सर इसमें कंटिन्यू करेंगे कि दूसरी? नहीं शायद वो अपनी लिंक अलग देंगे, है ना। कितने बजे भेजेंगे? अभी तो खाना खा लो, 3 बजे होगा या? हाँ सर 3 बजे बोल दीजिए उनसे। 3 बजे हाँ ठीक है। चलो बच्चों बाय बाय। बाय सर। कल कर लेना शीट, कल हम डिटेल में यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया नहीं पढ़ाएंगे कुछ। ओके सर। ओके सर।